लेकिन ये कभी इस तरह से आके फूट फूट के नहीं रोया जिस तरह से अब आकर रो रहा कि देश टूटा जा रहा है, देश बिखरा जा रहा, मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा। इस करण थापर को जरा अपने दादा के बारे में बात करनी चाहिए कि उस सब भारत के इतिहास के सबसे बड़े जल्लाद, सबसे बड़े हत्यारे, राक्षस जिसे कहा जाए, उस डायर को करोड़ों रुपए देकर सम्मानित करने का कुकर्म इसके दादा ने किया था। कि 1962 में जिस समय हिंदुस्तान चीन को 40,000 जमीन छीन के ले गया, उस समय इसका बाप ही आर्मी चीफ था, उसका नाम था प्राणनाथ थापर। लेकिन उसके बाद उस साबरमती की आग में, उस साबरमती एक्सप्रेस की जो वो बोगी जली थी, उस आंच में वो लोग 2014 तक जले हैं, यानी 12 साल जले हैं। एक का नाम है नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री हैं, और दूसरे का नाम है अमित शाह जो गृह मंत्री हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर को मैं देख रहा था, जब आज पूरा वीडियो वायरल है, इस तस्वीर के साथ पूरा वीडियो वायरल है, तब हमने देखा कि एक वीडियो आज सबसे ज्यादा इस पे मैंने शो किया था, ये भी चला। इस व्यक्ति को रोना धोना है कि 4 लोग जो हैं वो मारे गए 4 पत्थरबाज। जरा इसको सुनिए, तब उसको दोनों को क्लब करके जरा समझेंगे हम लोग। ये करण थापर के साथ दुष्यंत दवे। What are we are discussing here? People are losing their lives. The two communities are being divided permanently. And these wounds are virtually impossible to heal, especially when the Bharatiya Janata Party is in power in these states where this is happening, be it Rajasthan or Uttar Pradesh. So I think that Chandrachud has done a great disservice to the constitution and to this country. I want to get you to repeat that. Justice Chandrachud has done a great disservice to the constitution and to the people of this country. You seriously mean that? I not only mean that, but I feel. Now, just imagine, we don't want this kind of a situation to go beyond. We have a lot of work to do. We have to, take care of 140 crore people. We need to create jobs. We need to uplift the poor from poverty. We need education. We need good health. We need peace. We need harmony. We need prosperity. All this vanished will Karan. I can tell you one thing. I can tell you one thing. I have sleepless nights thinking about it. My wife tells me every day, why are we getting so involved? But I am involved because I am worried about my country. I am worried about my lovely. You don't know how much it is impacting me. Just imagine how much it must be affecting those belonging to the. सर, देशभक्त ऐसा आपने देखा जो रात भर देश के लिए रोता रहता है, नींद इसे नहीं होती? मैं इसको नहीं मजा, गद्दार वंश के उसको देख रहा हूँ, जो दूसरा वाला है उसको देख रहा हूँ, उसके चिंतक वो चिंता में डूब गया कि यार ये तो साला मुझसे ज्यादा नौटंकी कर ले गया, लगता मेरे नंबर कम हो जाएंगे। मैं तो लाया तक मैं नंबर बढ़ाने के लिए। ये गद्दार वंश का ये जिसके दादा ने, यानी इसके बाप के बाप ने, दर्शक समझ लें कि इसके बाप के बाप ने जनरल डायर को, जिसने जलियांवाला बाग में गोलियों से भून दिया था 1500-1600 हिंदुस्तानियों को, ये तो इसका दादा, उस जनरल डायर को इसके दादा ने करोड़ों रुपए का बकायदे देकर सम्मानित किया था उस जलियांवाला बाग कांड के बाद। तो ये इस कदर की गद्दार खानदान का नतीजा है। तो ये इससे, और इसको वो देश और समाज की कथा सुना रहा है। तो दोनों नौटंकीबाज बैठे थे कि कौन ज्यादा करेगा। इसीलिए आप देखिए जरा उसके दूसरे के मुंह चेहरे पे कैसा बना के बैठा है। वो दुखी कम और चिंतित ज्यादा लग रहा है कि ये तो साला मुझसे ज्यादा नौटंकीबाज निकल गया, ये वहां नंबर इसके बढ़ जाएंगे। तो वो इस चिंता में डूब गया और वो जरा रो रहा है। इस आदमी को, ये वकील है सुप्रीम कोर्ट का, इस आदमी को मैंने अभी बताया कि किस तरह से आर.एस. पाठक ने 15,000 लाशों का सौदा किया, रंगनाथ मिश्रा ने 15,000 लाशों का वो, और 3,000 लाशों का दिल्ली की, उन पर सौदा किया। तो तब भी ये मनीष जी वकील वकालत किया करता था, या उसके बाद भी रहा। तो ये कभी रंगनाथ मिश्रा की बात नहीं करता, कभी आर.एस. पाठक की बात नहीं करता, कभी अल्तमश कबीर की बात नहीं करता। उस अल्तमश कबीर का आपको कोई समय हो गया किसी दिन उसका भी किस्सा सुनाऊंगा कि इसके समय में कैसे घनघोर पाप होते रहे। कि अल्तमश कबीर का तो मनीष जी बड़ा शर्मनाक है, लेकिन ये कभी इस तरह से आके फूट फूट के नहीं रोया जिस तरह से अब आकर रो रहा कि देश टूटा जा रहा, देश बिखरा जा रहा और मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा। तो इसका मुद्दा, इसकी मुद्रा, और साथ में जो उसका इंटरव्यू ले रहा था उसके चेहरे पे चिंता। तो वो बता रहा कि वो बड़ा घबरा गया कि यार ये तो गजब नौटंकीबाज है, अब मैं इसके दोबारा नहीं लूंगा, ये तो नंबर वहां बढ़ा लेगा इटली वाली के यहाँ। और ये सारी नौटंकी इटली वाली के यहाँ हो रही है। अन्यथा देश समाज और इसकी बात छोड़ के इस करण थापर को जरा अपने दादा के बारे में बात करनी चाहिए कि इस भारत के इतिहास के सबसे बड़े जल्लाद, सबसे बड़े हत्यारे, राक्षस जिसे कहा जाए,
उस डायर को करोड़ों रुपए देकर सम्मानित करने का कुकर्म इसके दादा ने किया था। कभी बताता है कि मेरा दादा कितना बड़ा गद्दार था? तो गद्दार वंश का ये आदमी, और ये बैठकर इस तरह की नौटंकियां कराता है अपने चैनल पे और लोगों को बताता है कि देश टूटा जा रहा, समाज। अरे देश तो तुम्हारे बाप दादों ने जनरल डायर के हाथों तभी बेच दिया था। ये और आज तुम यहाँ बड़े छाए हुए हो। और बता दूं मनीष जी कि दर्शक केवल इसके बाप दादा की नहीं, कि 1962 में जिस समय हिंदुस्तान चीन को 40,000 जमीन छीन के ले गया, उस समय इसका बाप ही आर्मी चीफ था, उसका नाम था प्राणनाथ थापर। तो ये इस तरह के काले कारनामे वाले लोग, कलंकित वंश के लोग, और ये बैठकर हमको देश और समाज के बारे में ज्ञान देंगे तो हिंदुस्तान अब नहीं स्वीकारेगा, क्योंकि इसके बाप की करतूत, इसके दादा की करतूत ये तब तक छुपी हुई थी जब तक हिंदुस्तान में सोशल मीडिया नहीं आया था। अब इसको आए 15 साल हो गए, अब ये जवानी की तरफ बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा। 11 में थोड़ा घुटनों पे था, अब ये किशोर हो चुका है और आने वाले समय में जवान होगा। तो इन लोगों की खाल खींच ली जाएगी कि वो प्राणनाथ थापर नेहरू का बड़ा दुलारा और नेहरू का रिश्तेदार हो गया था बाद में, क्योंकि वो जो गद्दार दीवान चंद थापर था उसने अपनी रिश्तेदारी कर दी नेहरू के यहाँ से, और नेहरू ने उसका कर्जा उतारा प्राणनाथ थापर को बनाकर आर्मी चीफ। और हम लोग सब जानते हैं कि चीन के युद्ध में क्या हुआ, और उसका ये लौंडा है जो करण थापर है। और ये लोग बैठकर देश और समाज के बारे में जब ज्ञान देते हैं तो या तो हंसी आती है, खून खौलता है। बिल्कुल, या तो हंसी आती है, खून का। सोचिए कि 4 पत्थरबाज के लिए इसको रात भर नींद नहीं आ रही है। हाँ। और गोधरा में जब जिंदा जला दिए गए, उनके नाम तक किसी को नहीं पता, आज तक उनके फ्रेम तस्वीर किसी ने नहीं देखी, और ये सब उस खबर को छुपा करके उसके सामने गोधरा पर 22 साल तक साजिश करते रहे। हाँ, और मनीष जी जो फोटो आपने दिखाई, उस फोटो का जो पिक्चर देखते हुए है, तो उस संसद भवन का जो ऑडिटोरियम था जहाँ पे पिक्चर दिखाई जा रही थी, उसमें केवल 2 व्यक्ति ऐसे थे कि गोधरा में तो 27 फरवरी 2001 27 फरवरी 2001 था, 2002 था, 2002 27 फरवरी 2002 को जो आग लगी थी वो कुछ घंटों में बुझ गई थी, कुछ लाशें जल गई थी, 59 लोग जल गए थे। लेकिन उसके बाद उस साबरमती की आग में, उस साबरमती एक्सप्रेस की जो वो बोगी जली थी, उस आंच में वो लोग 2014 तक जले हैं, यानी 12 साल जले हैं। एक का नाम है नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री हैं, और दूसरे का नाम है अमित शाह जो गृह मंत्री हैं। जो साबरमती का हत्याकांड हुआ उसको छुपाने के लिए लगातार पाप पे पाप करते रहे ये खैराती, और उसके बाद इन्होंने अमित शाह को तो जेल तक भिजवाया, नरेंद्र मोदी को जेल भिजवाने के लिए नंगे होके नाचे। तो 12 साल उन दोनों ने एक तरह से महादेव की तरह विष को पिया है। तो आज वो पिक्चर देखते समय वो केवल पिक्चर की घटनाएं नहीं, उनके दिमाग में 12 साल दौड़ रहे होंगे वो, कि कैसे 12 साल हमने इसको गुजारे हैं और कैसे कैसे हमले हम पर हुए हैं। तो एक तरह से आज मैं उस जो टीम है उसको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसी बहाने आज सब लोग इकट्ठा बैठे और प्रधानमंत्री के साथ बैठे, और प्रधानमंत्री मोदी कोई बयान नहीं दिया। मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ बोलेंगे, लेकिन संभवतः उन्होंने इस पर कुछ ना ही बोलना ज्यादा ठीक समझा। मैंने कहा ना कि वो उस ऑडिटोरियम में नहीं, हिंदुस्तान में बड़े गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने उसकी आग को महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा, वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह। बिल्कुल, और इसीलिए आज उस फ्रेम को याद करके मुझे लग रहा है कि दुष्यंत दवे और थापर जैसे लोगों को आज जब ये फ्रेम देखा होगा साबरमती पिक्चर देखते हुए पीएम को, और मनीष तो उनकी नींद तो और खराब हो जाएगी सर। मनीष जी, मैं अपने दर्शकों को गलत फहमी नहीं रखना चाहता हूँ। जिस तरह से हम लोग नाटी के बारे में बात करते हैं, वो महाराष्ट्र का नाटी, ये दिल्ली के नाटी हैं, ये इसी तरह के जोकर विदूषक, इनको कॉमेडियन जो कह लीजिए कि ये रोने के नाटक कर रहे हैं। जैसे जानी लीवर अचानक रोने लगे तो आपको हंसी आती है, आप उसको देख कर रोने नहीं लगते। तो ये जानी लीवर है, ये दिल्ली के, ये विदूषक। और नाटी इनसे कुछ ज्यादा बेहतर है। नाटी तो कम से कम राज्यसभा की सैर कराया, ये राज्यसभा में जाने के छोड़ दीजिए, राज्यसभा के दरबान बनने लायक ये नहीं है, और इनकी पूरी जिंदगी गुजर गई इसी काम में। बिल्कुल, और ये सब इसी उम्मीद में है कि हम कोर्ट फिक्सिंग का धंधा इस तरह का चलता रहेगा। लेकिन देश इन सब को जानता है, इसीलिए जब ये रो रहे हैं तो देश को लगा कि सचमुच के अच्छे दिन आ गए हैं, देश मुस्कुरा रहा है। इन्हें रोता देख भारत को सुकून मिल रहा है आज। हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात की। और दोनों का अंतर बता दूं मनीष, नाटी का और इन लोगों का,
कि नाटी बड़ा चालाक था, नाटी अपना डोभाल का आदमी है, और ये इटली वाली के आदमी है, तो वैसे बहुत फर्क आ जाता है। नाटी सुरक्षित है। आप डोभाल का आदमी बना के मानेंगे नोटी को? नोटी हाँ, वहां से हाँ, वो उन्हीं का आदमी। अरे उसने तहस नहस कर दिया उन्हीं जी, जो बड़े बड़े लोग ने करवाते। शरद पवार ऐसा विकेट गिरा दिया उसने। शरद पवार महाराष्ट्र के आदमी से खत्म, उद्धव ठाकरे खत्म, और मतलब समझिए महाराष्ट्र शिवसेना खत्म कर दिया, मतलब उद्धव ठाकरे परिवार को बर्बाद कर दिया उसने। सचमुच नोटी कुछ तो कलाकार है। तो कलाकार है, और वो जैसा के तैसा है, वो उसी वो तरह से जैसा बिल्कुल कहता है। तो ये नाटियाटिक चक्कर में नाटी से बराबरी इनकी नहीं की जा सकती। बिल्कुल, बहुत सारे व्यूअर्स लिख रहे थे किसान आंदोलन पे जिक्र कीजिए। हम लोग अब क्योंकि समय हो गया, कल इस पे हम लोग करेंगे, इसका विश्लेषण रखेंगे। यदि ऐसा लगा कुछ डेवलपमेंट उस लायक रखा, हाँ। मुझे नहीं लगता कि कुछ इस ढंग का था बहुत इस नैरेटिव को समझने के लिए, लेकिन आज जो जरूरी था, हमने बहुत लोग लिख रहे थे कि क्योंकि हम व्यूअर्स के कमेंट्स देखते हैं, खास करके इस शो में सतीश जी का विशेष रूप से होता है, तो मुझे कमेंट्स पढ़ता हूं तो मैं देख पाता हूं कि लोग लाइव में लिख रहे थे। वैसे भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं और उस हिसाब से शो तैयार होता है। तो जरूरत पड़ी तो किसान आंदोलन के पीछे के षड्यंत्र को कल समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम। जय हिंद।